अपनी मांगों को लेकर कोटवार संगठन छत्तीसगढ़ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग जिले के समस्त कोटवार जो है मंगलवार को हिंदी भवन के सामने इकट्ठे हुए और एक दिवसीय धरने का प्रदर्शन किया। इस दौरान पिछले दिनों खिरोला खुर्द में कोटवार पर तहसील द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई का इन्होंने विरोध जताया और तहसील द्वारा कोटवार पर जो कार्रवाई की गई है उसको वापस लेकर जो कोटवार है उसको बर्खास्तगी खत्म करने को लेकर कोटवारों ने जो अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कोहरा खुर्द में तहसीलदार द्वारा किसी शिकायत पर जो है तहसीलदार ने एक कोटवार को बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद कोटवार लगातार कई अधिकारियों के संपर्क में था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिससे नाराज होकर कोटवार संघ एकजुट हुआ है और कोटवार संघ ने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए जो कोटवार बर्खास्त किए गए कोटवार को फिर से बहाली की मांग को लेकर ये जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए एक दिन का धरना दिया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की आज जिला शाखा दुर्ग के द्वारा धमधा तहसील के ग्राम खिलोरा खुर्द के कोटवार भीमसेन को बर्खास्त किए जाने के विरोध में पूरे कोटवार आज इकट्ठे हुए हैं। विगत 18 तारीख से धमधा में अनिश्चितकालीन हड़ताल कोटवारों का जारी है और वो अभी क्रमिक भूख हड़ताल में है। कोटवारों का बहुत स्पष्ट मांग है, कोटवार बेकसूर है और तहसीलदार द्वारा एक पक्षी दबावपूर्वक कार्रवाई करते हुए सीधा उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको बिना सुने। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ का कहना यह है कि एक प्राकृतिक न्याय की सिद्धांत होती है कि किसी की कोई अपराध है, गलती है तो उनसे पूछा जाए। यहाँ तो सीधा एकदम बर्खास्ती का कार्रवाई कर दिया है और साथ में इनको अपील में लेके आए हैं कोटवार साथी लोग और अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ 9वें महीने में माननीय अनुभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश में स्थगन दिया है। उनको मानने से तत्कालीन तहसीलदार और अनुभागीय अधिकारी मना कर रहे हैं। उनके विरोध में आज पूरे दुर्ग जिले के कोटवार इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि उनकी मांग है कि भीमसेन को निशर्त बहाल किया जाए, यदि पूरा नहीं किया जाता तो इनका प्रदेश स्तर पे विस्तार करेंगे। मैं कमलेश राजपूत, संरक्षक कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है धमधा के ग्राम पंचायत खिलौरा कला के कोटवार भीमसेन को तहसीलदार ने गांव वालों के आपसी विवाद की वजह से बिना उस पर एक पक्षी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया और उसके बाद में उन लोगों ने कोटवारों ने अपील किया तो अपील पे माननीय अपर आयुक्त महोदय ने उनको स्थगन दिया है, तो न तो उस स्थगन को मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्तमान मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विष्णु का सुशासन और विष्णु के सुशासन के राज्य में ये इस प्रकार से जो है तो अफसरशाही हावी है कि ना तो शिकायत, ना तो अपील, ना दलील, सीधे बर्खास्तगी। इसके विरोध में ये यहाँ पे हमारे जो कोटवार साथी हैं आज कलेक्टर महोदय का ध्यानाकर्षण करने के लिए एक दिन की रैली किए हैं और 18 नवंबर से धमधा में भी ये लोग क्रमिक रूप से इनका धरना जारी है। आज हम लोग कलेक्टर महोदया से बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कलेक्टर महोदया निष्पक्ष होकर यदि कार्रवाई करेंगे तो इस कोटवार की बहाली हो जाएगी। अन्यथा ये बात जो है तो मैं ये छत्तीसगढ़ शासन के माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। मैं अनिल शुक्ला, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ। और पूरी खबर पर हमारे साथ दुर्ग से दीपमाला जुड़ी। दीपमाला, हम देख पा रहे हैं कि कोटवार की छोटी सी गलती पर तहसीलदार ने एक पर्ची कार्रवाई करी, ना ही उसका निलंबन किया और ना ही उसकी कोई सुनवाई करी, डायरेक्टली उस कोटवार को जो है बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद जब कोटवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, अपनी शिकायत दर्ज कर रहा था, अपनी समस्या सुना रहा था, तो अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण आज जो है पूरे दुर्ग के जो कोटवार हैं उन्होंने कलेक्टर का ध्यान आकर्षण करने के लिए रैली निकालकर जो है एक पर्ची जो धरना प्रदर्शन किया है। क्या कुछ मामला है और जिस प्रकार से धमधा का ये पूरा मामला बताया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे ताजा खबर पर? जी अवधेश जी, ये जो पूरा मामला है तहसील धमधा जिला दुर्ग का है, जहां एक ग्राम में खिलोरा खुर्द वहां के कोटवार हैं, कोटवार भीमसेन जो काफी जिनके पूर्वज भी काफी समय से जो है कोटवारी का काम कर रहे हैं। ये घटना जो है 13 तारीख की बताई जा रही है, 13 नवंबर की बताई जा रही है। उस दिन ऐसी घटना हुई कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा कोटवार के खिलाफ तहसीलदार को कंप्लेन कर दिया गया, शिकायत कर दिया गया कि उसने बिना किसी को जानकारी दिए जो गौरा गौरी का जो चौरा होता है, हर गांव में जिस तरह से गौरा गौरी का चौरा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसे कोटवार के द्वारा
तोड़ दिया गया। लेकिन तहसीलदार द्वारा इस पर बिना किसी पक्ष को सुने हुए, बिना कोटवार के पक्ष को सुने हुए तहसीलदार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया। जबकि भीमसेन कोटवार का कहना है कि इस तरह से कोई घटना नहीं हुई थी। ये जिन लोगों ने तहसीलदार के पास शिकायत की है वो आपसी विवाद की वजह से तहसीलदार। दीपमाला, हमारा सवाल ये है कि तहसील कोर्ट होती है, तहसीलदार का न्यायालय होता है। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो तहसीलदार को तो कोटवार का पक्ष भी सुनना चाहिए था और भी लोगों का उसको बयान लेना चाहिए था। क्या तहसीलदार ने बिना किसी का पक्ष सुने हुए, बिना किसी का बयान लिए हुए, सिर्फ गाँव वालों की बातों पर आकर इस कोटवार के खिलाफ कार्रवाई की है? जी अवधेश जी, तहसीलदार जो पंचराम सलामी साहब द्वारा थाना बोरी में प्रतिवेदन मांगे बिना ही तथा प्रकरण में शिकायतकर्ता का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किए बिना ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 230 की उपधारा 5(2) को दरकिनार रखते हुए एक तरफा व मनमानी ढंग से युक्त धारा का उल्लंघन करते हुए उस कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया। इसी के संबंध में जो है कोटवार लगातार तहसीलदार का विरोध कर रहे हैं। बताएं कि जिस प्रकार से तहसीलदार की ये कार्रवाई की गई उसके ऊपर अपीलीय अधिकारी होते हैं एसडीएम, तो क्या कोटवार ने उस जो कार्रवाई की गई बर्खास्तगी की उसने एसडीएम का कोर्ट में जो है अपील की है या अपर कलेक्टर कोर्ट में अपील की है या कलेक्टर के पास उसने अपना ज्ञापन दिया है कि कोर्ट में अपील की कि सर मेरी ये जो बर्खास्तगी की है गैर कानूनी है? जो कोटवार संघ है या कोटवार है वो क्या किसी कोर्ट में भी गया है? क्योंकि हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील कर सकता है। जी अजय जी, इस कार्रवाई के खिलाफ लगातार जो है उसने एसडीएम के पास भी कंप्लेन की, एसडीएम कोर्ट में भी उसने आवेदन दिया हुआ है। और एसडीएम से आदेश आने के बाद भी अभी तक तहसीलदार द्वारा उसे जो एसडीएम से आदेश आ गया है कि उसे पूरा बहाली किया जाए, परंतु तहसीलदार द्वारा लगातार जो एसडीएम की जिस तरह से उन्होंने कहा है उसका अवहेलना करते हुए अभी तक उसे अवहेलना जो है तहसीलदार के द्वारा की जा रही है, ये देखने को मिल रहा है। जी अभी चलिए, एसडीएम का क्या कुछ कहना है दीपमाला पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एसडीएम ने तो बहाली का आदेश जारी कर दिया और जो तहसीलदार का आदेश है उसको निरस्त करते हुए कहा कि भाई कोटवार को आप बहाल करो, तो एसडीएम का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी एसडीएम का कहना है कि हम लगातार हमने तहसीलदार से संपर्क किया है, जल्द ही इस मामले के पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से जांच करके हमने बहाली का आदेश दे दिया है। अब बहाली तुरंत हो जाएगी भीमसेन की। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला तमाम जानकारी साझा करने के लिए।